तो दोस्तों ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है तमाम वकला के लिए भी और तमाम जजेस के लिए भी जिन्होंने पुराने पुराने कानून पढ़े हुए हैं। और ये फायदा उन लोगों को भी होगा जो कोर्ट में जाते हैं, एक तरफा फैसला करवाते हैं। एक तरफा फैसला के बाद एक 12(2) की एप्लीकेशन आती है सीपीसी के अंदर, पूरा फैसला उड़ा के रख देती है। होता यह है कि आप अक्सर दूसरी पार्टी को नोटिस भेजते हैं, लेकिन दूसरी पार्टी या तो उसको एक्सेप्ट नहीं करती या आप खुद ही जानबूझकर नहीं भेजते। उसका नुकसान ये होता है कि जब आप नोटिस नहीं भेजते तो एक्स पार्टी आर्डर तो हो जाता है, लेकिन वो सेट असाइड हो जाता है। सेट असाइड करवाने से बचाने के लिए आपने अगर प्रोसीजर प्रॉपर फॉलो किया हो ना, तो सेट असाइड करवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो प्रोसीजर क्या है, अब मैं जरा आपको प्रोसीजर बताता हूं। एक नई सेक्शन आई है, इस सेक्शन का नाम है 27A और ये सीपीसी की एक सेक्शन है। मैं जरा इसको वाजिया करता हूं। ये सेक्शन है ये 2020 के अंदर। कई जजेस ने और कई वकला ने जो सीनियर हैं उन्होंने नए रूल्स और नई अमेंडमेंट्स नहीं पढ़ी हुई। इस सेक्शन के अंदर बड़ा वाजिया कर दिया गया कि जब आप डिफेंडेंट पार्टी को यानी दूसरी पार्टी को नोटिस भेजते हैं तो नोटिस भेजते हुए किन बातों का आपने ख्याल रखना है। यह कोर्ट की अपनी मर्जी है, लेकिन कोर्ट की अपनी मर्जी के अंदर एक बड़ा प्यारा वर्ड आ गया, इधर जरा दिखाएं। मे नहीं, क्या आ गया? शेल। मे नहीं आया, क्या है? शेल। अब जरा मुझे दिखाइए। शेल का मतलब है कि जब भी कोई नया केस कोर्ट के पास आएगा, सिविल मैटर आएगा, तो जो सिविल जज है वो सेक्शन 27A के मुताबिक समन भेजेगा। अब वो समन क्या है, जरा सुनिएगा। पहले नंबर पे किसी भी कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट के ऊपर उसकी चस्पांदगी होगी। अगर कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट के ऊपर चस्पांदगी होगी है तो साथ ही आपने डिफेंडेंट को नोटिस देने। अगर वो नोटिस वसूल नहीं करता तो उसके बिहाफ पर जिसको भी नोटिस देना उसकी प्रॉपर रिपोर्ट आपने तैयार करवानी है। अगर वो वसूल नहीं करता तो उसकी इनकारी की भी रिपोर्ट होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मॉडर्न डिवाइसेस इस्तेमाल होंगी। अब मॉडर्न डिवाइसेस के हैं, उन्होंने सारे नाम मेंशन कर दिए, टेलीफोन, मोबाइल, टेलीग्राम, फैक्स, रेडियो, टेलीविजन। ये जितनी भी मॉडर्न डिवाइसेस है इसका इस्तेमाल होगा। जैसे कि मैं अक्सर अपने जब भी मैं कोई ऑर्डर लेता हूं तो मैं जैसे आपको खुद कहता हूं कि ऑनरेबल कोर्ट से मेरी गुजारिश है कि ऑर्डर फरमा दें कि जब हम डिफेंडेंट को नोटिस दें तो हम उसकी तस्वीर भी बनाएं घर की। और ये ऑर्डर हुए हैं। उसका फायदा ये होता है कि जब आप नोटिस देते हैं, तस्वीर बना लेते हैं घर की, चस्पांदगी की तस्वीर बना लेते हैं, तो वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है। ये सेक्शन 27A के अंदर लिखा है। मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, एक बड़ी प्यारी सेक्शन है कि इसके साथ साथ ऑनरेबल कोर्ट के पास पावर है कि वो यूएमएस करवाए। ऑनरेबल कोर्ट के पास पावर है कि वो एक ही तारीख में पब्लिकेशन इन प्रेस करवा दे, यानी अखबार इश्तिहार, या कोई भी और तरीकेकार जो ऑनरेबल कोर्ट को अच्छा लगे वो कर सकता है। जैसा कि हम अक्सर अपने ऑर्डर्स के अंदर लिखवाते हैं कि ऑनरेबल कोर्ट हमें ऑर्डर के अंदर लिख कर दे कि व्हाट्सएप पर हम इसको नोटिस भेजेंगे। उसका फायदा ये होता है कि जब हम व्हाट्सएप पर नोटिस भेज देते हैं, जब हम चस्पांदगी करवा देते हैं, जब नोटिस करवाया होता है प्रेस में, हम जब अखबार इश्तिहार करवा देते हैं बाय यूजिंग न्यू गैजेट्स, तो उसका फायदा ये होता है कि इस पूरे प्रोसीजर को हम रिकॉर्ड का हिस्सा बना देते हैं एज अ प्रूफ। आप मुझे बताएं, जब सेक्शन 27A का अच्छा इस्तेमाल होगा तो क्या आपके एक तरफा फैसले उड़ेंगे? नहीं उड़ेंगे। लोकेशन ऑफ द प्रोसेस सर्वर सर्विंग द समन्स शैल बी मॉनिटर्ड बाय मॉडर्न डिवाइसेस इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर। यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात। जो तमील कुनिंदा है, तमील कुनिंदा मौके पर उस दिन पहुंचा भी है कि नहीं, तो मॉडर्न डिवाइसेस से हम पता करेंगे वो मौके पर गया था कि नहीं। कितनी प्यारी बात है। मैं कहता हूं कि एक तरफा फैसले उड़ने की रेशियो जो 90% है, ये गिर के 10% रह जाएगी अगर वकील खुद सेक्शन 27A का इस्तेमाल कर लें। चस्पांदगी करवाएं, ऑर्डर के अंदर लिखवाएं कि ऑनरेबल कोर्ट हमें इजाजत दे हम तस्वीर बनाएं जगह की। ऑनरेबल कोर्ट हमें इजाजत दे कि जो नोटिस वसूल कर रहा है उसकी तस्वीर बनाएं। ऑनरेबल कोर्ट ऑर्डर के अंदर लिखे, क्योंकि एनी मोड विच डीम्स फिट, ये हमें इजाजत देता है कि हम व्हाट्सएप पर अगर भेजते हैं तो वो भी हमारे रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगा। फिर अगली पार्टी कभी भी आएगी ना कि हमारे पास नोटिस नहीं पहुंचा था, तो ये जो सारा रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड उनको मुंह बोलता सबूत होगा, ये तस्वीरें उनके मुंह बोलता सबूत होगा। एक तरफा फैसले नहीं उड़ेंगे आपके। बड़ी प्यारी सेक्शन थी, सोचा मैं अपने वकला दोस्तों के साथ भी डिस्कस करूं। मैं ये अगर कोई जजेस मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी फायदा हो, और जो दोस्त हैं
आप भी अपने वकला साहिबान को ये चीज़ बता सकते हैं। वैसे तो तकरीबन सबके इल्म में होना चाहिए, लेकिन नई सेक्शन है तो आपके बताने से या आपके शेयर करने से ये काफ़ी लोगों तक पहुंच सकती है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज़।